दशों लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के कर्ता धर्ता, काल के काल, लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। तो तुम्हारी हट अब तक नहीं टूटी। उत्तम, अति उत्तम। इतनी सरलता से जो मान जाए वो महारानी होने योग्य नहीं। लंका की होने वाली महारानी पर ये हट, ये क्रोध जचता है, परंतु इस क्रोध के नीचे दबे विवेक को उजागर करो और सोचो, कहीं तुम अपने अभिमान में अपना अधिकार ना खो दो। सीता, देखो, लंकापति की पत्नी बनने पर क्या कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण, ये लंका और लंकेश सब तुम्हारे होंगे। इस संसार के सारे देव प्रातः काल में तुम्हारी स्तुति गाएंगे। महादेव के कैलाश में बिना किसी रोक टोक जा पाओगी। केवल तुम्हारे हां बोलने की देर है सीता। इसलिए कहता हूं, एक बार पुनः विचार कर लो। जो आचार अशुभ हो उसमें विचार कैसा दशानन? सोचते तो वो हैं जिनके मन में संदेह का बीज होता है, किंतु मेरे मन में केवल श्री राम के नाम का पुष्प खिला है। जिस स्वर्ण, राजपाट और सुखों की लालसा तुम मुझे दे रहे हो, अयोध्या में उसकी कमी नहीं थी रावण। पर वो सब तिनके की भांति त्याग कर अपने श्री राम को चुना है मैंने रावण। मेरे लिए, मेरे श्री राम के साथ वनवास में बिताया हर क्षण त्रिलोक के सुखों और ऐश्वर्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सीता श्री राम की है, थी और सदा रहेगी। राम राम राम। बहुत हुआ उस वनवासी का गुणगान। कौन है ये राम जिसकी तुलना तुम मुझसे कर रही हो? एक तुच्छ मानव, एक नीरव बालक, जिसे उसकी मां ने उसके राज्य से बाहर फेंक दिया, उसे विवश कर दिया कि वो वन में बिना पादुका के दर दर भटके। 4 राक्षस क्या मार दिए? तुम उसका नाम दसों लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के नाथ लंकेश दशानन के साथ ले रही हो। कुछ नहीं है वो, केवल एक नाम है, राम। रावण, राम का नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राम वो नहीं है जो अपने परिजनों पर अत्याचार करके सुख पर अधिकार प्राप्त करे। राम वो है जो अपने पिता की इच्छा, अपनी माता के वचनों के लिए हर सुख का त्याग कर देते हैं। राम वो नहीं है जो एक स्त्री को बल और छल से बंदी बना दे। राम वो है जो अपने प्रेम और करुणा से अहिल्या को मां कहकर उसे मुक्त कर देते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री
राम वो है जो पर स्त्री को स्पर्श करते हैं मातृत्व भाव से। राम वो है जिन्हें स्वयं महादेव ने मेरे लिए चुना है। राम वो है जिन्होंने खिलौने के भांति एक उंगली पर वो शिव धनुष उठा लिया था जिसके बल के तले तुम दब गए थे। कुछ स्मरण आया? राम धर्म की पराकाष्ठा है, मर्यादा की परछाई है। राम वो बल है जिन्होंने तुम्हारे भाई खर और दूषण के साथ साथ 14 सहस्त्र राक्षसों को निर्बल कर दिया था। राम मेरी आत्मा है, मेरी आस्था है, मेरी शांति है, मेरे हर रोम के स्वामी है वो राम। राम करुणामयी है तो वो रुद्र भी है। यदि अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो छोड़ाओ मुझे मेरे श्री राम के पास। क्षमा याचना करो उनसे, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे वो। अन्यथा तुम्हारा अभिमान तुम्हारे साथ साथ संपूर्ण राक्षस कुल को लील जाएगा। राम एक छल है, एक भ्रम है जिसने तुम्हारे मन को अपने वश में कर रखा है। परंतु चिंता मत करो सीता, मैं शीघ्र ही सिद्ध कर दूंगा कि मैं राम से अधिक योग्य हूं। रावण भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार पर अवश्य आया था, परंतु जो रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो तुमसे तुम्हारे प्रेम की याचना नहीं करेगा। वो रावण विवश कर देगा तुम्हें रावण के समक्ष नतमस्तक होने को। तुम स्वयं रावण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगी, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इस रावण को ना सुनने का अभ्यास नहीं। तो अभ्यास कर लो रावण। क्योंकि जब तक इस देह में प्राण है, सीता की हर श्वास में केवल श्री राम है। और यदि तुमने अपनी हट ना छोड़ी तो ना लंका रहेगी, ना लंकेश, ना तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और ना तुम्हारा व्यक्तित्व। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे सीता। अब मैं पहले स्वयं को राम से श्रेष्ठ सिद्ध करूंगा, और तब तुम्हारे मन पर, रोम रोम पर अधिकार करूंगा मैं। कुछ स्वप्न स्वप्न ही रह जाते हैं लंकेश। रावण वो सत्य है जो भ्रम को ब्रह्मा बना देता है। ये स्वप्न अवश्य सत्य होगा। जिसे तुम कल्पना समझ रही हो वो भविष्य होगा तुम्हारा सीता। ये वचन है मेरा। माता, वर्षों बीत गए। मां का स्नेह, उनके स्पर्श, उनके गोद से वंचित रहा हूं मैं। माता, यदि अनुमति हो तो आपके गोदी में सर रखकर तनिक विश्राम करना चाहता हूं।
राम, ये अश्रु कैसे राम? सीता, मेरी धर्मपत्नी, उसकी स्मृति की पीड़ा मेरे नेत्रों के मार्ग से बाहर आ गई माँ। तो उनसे मिला ये? कहाँ है वो? इसी प्रश्न की तो खोज में हूं मैं माँ। उस दुष्ट रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। दुख के बादल हैं राम, और आपके प्रेम के सूर्य और प्रयास से छट जाएंगे, परंतु आशा का आंचल मत छोड़ना। कदापि नहीं माँ। एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सीता को खोजने में आपकी सहायता कर सकता है। कौन माता? कौन सहायता कर सकता है हमारी? वानरों की भूतपूर्व राजा सुग्रीव, जो अपने भाई से छुपकर ऋषिमुख पर्वत की शरण में रहते हैं। वन्य मार्ग का राज वानरों से अधिक कौन जानता है? और उनकी गति अति तीव्र होती है। पर वो मेरी सहायता क्यों करेंगे माता? क्योंकि आपके और सुग्रीव के पांव का कांटा एक ही तो है। रावण ने छल पूर्वक देवी सीता का हरण किया, और वहीं बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बंदी बनाकर रखा है। और जब कष्ट एक हो, दुख एक हो, प्रहार एक हो, तो लक्ष्य भी एक ही हो जाता है। और एक ही संकट से घिरे दो व्यक्ति मित्र बन जाते हैं। आप सुग्रीव की सहायता कर सकते हैं और सुग्रीव आपकी। मुझे पूरी आशा है कि सुग्रीव और आपकी मित्रता आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। मैं शीघ्र ही उनसे मिलने जाता हूँ माता। हमें आज्ञा दीजिए। आज मेरा उद्देश्य और प्रतीक्षा पूर्ण हुई राम। मुझे विश्वास है कि आपकी भी प्रतीक्षा और उद्देश्य शीघ्र पूर्ण होगा। जिस उद्देश्य से मैंने ब्रह्मलोक त्यागा था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। मेरे साथ आपके प्रवास ने संसार को ये सीख दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपनी भक्ति, अपने उद्देश्य और भाव से बड़ा होता है राम। मुझे भी संसार से मुक्ति की आज्ञा दे राम, आज्ञा दे। और मुझे विश्वास है कि आप भी देवी सीता की प्रतीक्षा का अंत उसी तरह करेंगे जैसे मेरी प्रतीक्षा का अंत किया।
सुखदाई। लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही सुग्रीव से मिलना होगा। ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ये कैसा सुखद आभास है, कैसी हर्षमयी अनुभूति है। जैसे मेरी वर्षों की प्रतीक्षा का अंत होने वाला है, जैसे मेरे प्रभु श्री राम का आगमन होने को है। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तुम्हारे राक्षस राज की स्मृति मंद है। मैंने कहा ना, उनके भेजे वस्त्र आभूषण मैं धारण नहीं करूंगी। ये वस्त्र और आभूषण महाराज दशानन ने नहीं, महारानी मंडोदरी ने भेजा है। उनकी विनती है कि आप इन्हें स्वीकार कर पूरे राज सुख से यहाँ रहें। अपनी महारानी को मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद देना, और इन उपहारों को अस्वीकार करने के लिए क्षमा भी मांग लेना। हाँ, यदि वो मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो उनसे कहना कि अपने पति का मार्गदर्शन करें, उन्हें धर्म का पथ दिखाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो अधर्म है। बड़ी हठी हो तुम। पहले महाराज के प्रस्ताव को ठुकराया, अब महारानी की कृपा को अस्वीकार कर रही हो। ना भोजन ग्रहण कर रही हो, ना जल। मृत्यु तो निश्चित है तुम्हारी। या तो तुम भूख से मरोगी, नहीं तो तुम महाराज के कोप से हमारा आहार बनोगी। जिसके साथ राम का नाम हो उसे मृत्यु से नहीं, मृत्यु को उससे भय होता है। जब तक मैं अपने श्री राम के दर्शन ना पा लूं, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत दूर नहीं, जब लंका के आकाश में राम नाम का शौर्य चमकेगा। इसलिए तुम मेरी नहीं, अपने लंकेश की चिंता करो। वनश्रेष्ठ, क्या हुआ नल? तुम्हारे मुख पर इतनी चिंता क्यों? समाचार ही चिंतित कर देने वाला है महाराज। दो अपरिचित मनुष्य आपको खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे खोजते हो? स्पष्ट कहो, क्या देखा तुमने? गुप्तचर, वे दोनों वन में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और कह रहे थे आपको शीघ्र ही खोजना है।
लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज सुग्रीव को खोजना होगा। वो यही ऋष्यमुख पर्वत में कहीं छुपे होंगे। उनके मुख पर व्याकुलता थी। ऐसा प्रतीत होता है आपको खोज लेना अति आवश्यक है महाराज। इतनी अधीरता केवल 2 बार आन पड़ती है, जब कोई विशेष याचना हो या फिर कोई योजना को पूर्ण करना हो। दिखने में कैसे थे वो दोनों? मुख पर सूर्य सतेज, आंखों में चंद्रमा सी सौम्यता। वेश वनवासी का है, किंतु कंधों पर धनुष धारण किए हुए हैं। तुम्हारे वर्णन से कोई दिव्य कुमार प्रतीत होते हैं। महाराज सुग्रीव, कभी कभी संदेह की छटा सत्य को धूमिल कर देती है। तात जामवंत, यदि वो वनवासी है तो ये बताइए कि उन्होंने धनुष क्यों रखा है? महाराज, आपका संदेह उचित है। लगता है बाली ने कोई छल किया हो। उन दोनों गुप्तचरों को वनवासी का वेश धरकर भेजा हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो जो अवसर मिलते ही प्रहार करके आपको मार सकते हो। दशों लोकों के स्वामी, चारों दिशाओं के कर्ता धर्ता, काल के काल, लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। तो तुम्हारी हट अब तक नहीं टूटी। उत्तम, अति उत्तम। इतनी सरलता से जो मान जाए वो महारानी होने योग्य नहीं। लंका की होने वाली महारानी पर ये हट, ये क्रोध जचता है, परंतु इस क्रोध के नीचे दबे विवेक को उजागर करो और सोचो, कहीं तुम अपने अभिमान में अपना अधिकार ना खो दो। सीता, देखो, लंकापति की पत्नी बनने पर क्या कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सुंदर वस्त्र, ये आभूषण, ये लंका और लंकेश सब तुम्हारे होंगे। इस संसार के सारे देव प्रातः काल में तुम्हारी स्तुति गाएंगे। महाराज, बाली ने कोई छल किया हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो तो उन पर आक्रमण किया जाए। महाराज, परिणाम पर पहुंचने से पूर्व प्रमाण आवश्यक है। हमें उनकी पहचान जान लेनी चाहिए। यदि वो निर्दोष हुए तो? किंतु ये होगा कैसे? इस शंका का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ हनुमान। जामवंत जी, शंका आपके मन में है, मेरे मन में तो केवल विश्वास है। महाराज सुग्रीव, आज भोर से मन बहुत प्रसन्न है। उल्लास भर आया है शरीर में, जैसे कि आज अमृत पान होने वाला है। मेरा रोम रोम कह रहा है कि वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अयोध्या के राजकुमार हैं, जो हमारा उद्धार करने, हमारे दुखों का अंत करने आ रहे हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं। महाराज सुग्रीव को संदेह है और समय कठिन है हनुमान। पग पग पर संकट है।
और हमारा उद्देश्य महाराज सुग्रीव की सुरक्षा करना है। हाँ हनुमान, परख तो करनी होगी। जो आ गया महाराज, आपकी शंका अवश्य दूर होगी। मैं उन्हें परखने का पाप तो नहीं कर सकता, किंतु आपकी समस्या का समाधान अवश्य करने। महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। तुमने उन्हें किस ओर आते देखा था? उस ओर हनुमान जी। जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई। प्रभु श्री राम कहि सुजानि जिय सैन बुझाई। हनुमान जी, आप उन्हें देखते ही रहेंगे या उनकी परीक्षा भी लेंगे? नल, भक्त भी भला कभी भगवान की परीक्षा लेता है? मैं तो उन्हें पहचान चुका हूं। परीक्षा तो आज मेरी भक्ति की है कि मेरे प्रभु मुझे पहचानते हैं या नहीं। भला ये क्या बात हुई? यदि आपके अंश अवतार हनुमान को ये ज्ञात है कि वो वनवासी और कोई नहीं, उनके श्री राम ही है, तो फिर ये परीक्षा कैसी? क्योंकि इस बार बात भक्त और भगवान की नहीं है देवी, बात है एक राजा और उसके रक्षक की। अपने प्रभु श्री राम का सत्य भक्त हनुमान तो जानते हैं, परंतु अपने राजा सुग्रीव की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का दायित्व भी तो हनुमान का ही है। अद्भुत होगी ये भक्त और भगवान की भेंट। ये वो मिलन है देवी जो अनंत काल तक भक्त और भगवान के संबंध को परिभाषित करेगा। तो श्री राम तो हनुमान को क्षण भर में पहचान लेंगे, है ना? हनुमान ही क्या देवी, मेरे सहित समस्त संसार के स्वामी हैं प्रभु श्री राम। परंतु स्मरण रहे कि इस समय श्री राम मनुष्य योनि में है, और यदि मनुष्य योनि में है तो मनुष्यों जैसी लीलाएं भी करेंगे। अब भक्त और भगवान का ये मिलन अत्यंत रोचक होने वाला है। भैया, इतने बड़े ऋषि मुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव को हम ढूंढेंगे कहाँ? छुपने को तो वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। हम नहीं, वो हम तक पहुंचेंगे। वो कैसे? क्योंकि छुपने वाले के मन में अपरिचितों का भय बसता है। मुझे विश्वास है लक्ष्मण कि उनके गुप्तचर हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और स्वयं हमारा परिचय लेने अवश्य आएंगे। और लक्ष्मण। वीर हनुमान, क्या सोचने लगे? जाइए। जाऊंगा, पर ऐसे नहीं। हनुमान जी, ऐसे नहीं तो कैसे?
प्रकृति ने भी मुझे संकेत दे दिया, मेरे संकल्प को सहमति दे दी कि मेरे श्री राम शीघ्र ही आएंगे। अब ये केवल प्रतिकार नहीं है लंकेश, अब सीता की ओर दिन प्रतिदिन खिंचते चले जा रहे हैं। प्रतिकार हठ में बदला और हठ आकर्षण में। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम सीता और मेरे संबंध को स्वीकारने लगी हो। पता चला मुझे कि तुमने उसके लिए आभूषण और वस्त्र भेजे थे। सत्य को अपनाने की कला है तुम में। ना ही मैंने सीता को अपनाया है और ना ही आपके हठ को। मैंने केवल एक स्त्री होने का धर्म निभाया है लंकेश, और वो किया है जो एक रानी दूसरी रानी के साथ करती है, और एक सभ्य स्त्री एक शीलवती स्त्री के साथ। ये भी सीख लो कि एक स्त्री अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। काल को बदल देने वाला रावण कल को भी बदल देगा, और शीघ्र ही तुम सीता के साथ रावण का नाम जोड़ोगी। जिस कर्म के अभिमान में इतना चूर हो रहे हैं आप, महापाप है वो। इतना ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के अंधकार में कैसे खो सकते हैं आप लंकेश? उचित कहा तुमने। ज्ञान ही तो है मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तुम जा सकती हो। भैया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, मुझे तो कोई दिख रहा है लक्ष्मण। वहां देखो। देखने में तो कोई ज्ञानी जान पड़ते हैं लक्ष्मण। चलो उन्हीं से पूछते हैं। सतर्क रहिए भैया। मेरा अनुभव कहता है कि हो सकता है ये जैसे दिख रहे हैं वैसे होना। और मेरा आभास कहता है कि ये जो दिख रहे हैं उससे भी अधिक ज्ञानी है। आओ लक्ष्मण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं। कई बार तो समय आने पर ज्ञात होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन स्वामी है और कौन सेवक। इसीलिए पहली भेंट में प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना उचित धर्म है।
पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। इस घने जंगल में इस पर्वत पर भटक रहे हैं आप? कौन हैं आप दोनों? हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आखेट आपका प्रयोजन है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। आप यदि मार्ग जानते हैं तो मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। जो पूछा उसका उत्तर छोड़ शेष सभी बातें कर रहे हैं आप तो। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहां जाता है। मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु। जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते? क्या करूं, स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताएं देख स्वयं को रोक नहीं पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं सा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों की। वाणी में इतनी मधुरता है, किंतु हाथों में योद्धा की भांति धनुष है। अब ये देखकर तो इस क्षेत्र का प्रत्येक जीव शंका से भर गया होगा। मैं केवल उनकी शंका का निवारण करना चाहता हूं। मैं बस पता लगाना चाहता हूं कि जो आप दिखते हैं, आप वही हैं या फिर कोई और। वैसे ऋषिवर, शंका तो हमें भी है कि आप जो दिख रहे हैं वही है या कोई और। उचित कहा भैया। संशय तो मुझे भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाले और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी ये चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाएं देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। ऋषिवर, हमसे हमारा परिचय जानने से पूर्व क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस घनघोर वन में इस समय क्या कर रहे हैं? साधारण सा व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता हूं, सबकी सहायता करके, प्रेम और मित्रता से। मेरी विचारधारा है पुनन पुमासन, परिपतु विश्वतः, एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीवन जीना। तो यदि यही सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग। आपका हित करते करते कहीं मैं किसी और का अहित ना कर दूं, इसीलिए पहले मुझे आप अपना प्रयोजन बताइए। भैया, हो ना हो 100% ये कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमसे हमारा भेद जानने आया है। मैं तो कहता हूं हम चलते हैं, हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए। नहीं लक्ष्मण,